हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार मैजिक ट्रिक। अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाएं तो कुछ नहीं करना है। कहिएगा सर कुछ करना है नहीं तो बनेगा कैसे। बस देखना है और एक बार कलम चलाना है, वो भी सीधे उत्तर लिखने के लिए। अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो इसके लिए हम बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहे हैं और इस ट्रिक को फॉलो करते हुए आपको हम सीधे ले चलेंगे इसके उत्तर पर। प्रश्न क्या कह रहे हैं, मैजिक ट्रिक। हम दो मैजिक ट्रिक आपको बताएंगे। बहुत ही छोटी सी क्लास है, मजा बहुत आएगा। मजा आने के बाद हमें पता है कि लाइक और शेयर जरूर आप करेंगे। कहा गया कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में, 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेल बोलते हैं, तथा 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो कह रहा है कि परीक्षा में दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत। देखो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 30% विद्यार्थी 45% विद्यार्थी इतिहास में, 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गया, और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है कि परीक्षा में दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले। देखिए अगर इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ जाए और अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण की बात करें, कुछ नहीं करना है। दो फॉर्मूला, अगर उत्तीर्ण बोले तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। अगर फेल वाला पूछे, अगर आपसे फेल के लिए पूछे तो फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। कहिएगा सर ये क्या है। भाई यही तो मैजिक है और इसी के लिए तो आप इस वीडियो को आज आपने प्ले किया है। और हम बिल्कुल डायरेक्ट अब बताइए कि कह रहा है कि 85% इतिहास में, 30% अंग्रेजी में फेल हुआ और 20% दोनों विषयों में फेल हो गया, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी। अच्छा, टोटल जो स्टूडेंट होगा वो हर सब्जेक्ट में कितना होगा। कहेंगे सर हमको कितना पता, कौन कॉलेज से कितना बच्चा, कौन स्कूल से कितना बच्चा। ये तो पता होगा कि टोटल जो है वो हर सब्जेक्ट में कुल विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में 100%, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में प्रतिशत में 100%। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, यानी हम फॉर्मूला लगाएंगे पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। कहिएगा सर सीख जाएंगे। अरे दौड़ेंगे, समय तो दीजिए। देखिए कह रहा है कि 45% इतिहास में और 30% अंग्रेजी में फेल हो गया। तो भाई 45% फेल हुआ होगा तो पास 55% किया होगा ना, हाँ या ना। क्योंकि टोटल 100 विद्यार्थी प्रतिशत में, और 100 में 45 गो बुड़बकवा फेल हो गया तो 55 गो पास होगा ना। आप ही बताइए, 100 गो का ग्रुप है और कह रहे हैं सर 70 गो फेल हो गए, तो 30 गो पास हुआ ना जी। तो वही है कि जो 45 गो बुड़बक लड़का था वो फेल हो गया, तो 55 गो बुड़बक लड़का जो है वो इतिहास में, इतिहास फेल होने वाला चीज है जी, फिर भी बच्चा फेल हो गया तो 55 गो पास हुआ होगा। 30 विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गया तो ये गधावा 30 गो फेल हो गया तो 70 गो पास हुआ होगा ना। तो ये गधा लोग को 70 पास कर दीजिए। माइनस 20% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषय में फेल हो गया, न घर का रहा ना घाट का रहा। तो वो ठीक है भाई, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल है, तो 100 में 20 को फेल है तो 80 को पास होगा ना। हालांकि ये जेन्युइन नहीं है लेकिन बस क्वेश्चन के हिसाब से। जी हाँ, तो पास प्लस पास माइनस पास, प्रतिशत लगा दा। ठीक है, 70 50 120 और 5 125, और 125 में 80 गया। 45% ऐसे भी दोनों विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है ये दोनों विषय का निकलेगा, दोनों विषय में। ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट का नहीं, दोनों विषय में पास या फेल। अब अगर पास पूछेगा तो पास वाला लगाइएगा, लेकिन उत्तर याद रखिएगा कि ये जो उत्तर आएगा ये बोथ सब्जेक्ट, दोनों विषयों का, जी हाँ दोनों विषयों का पास और फेल दिखेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन को हमने टिक लगा दिया कि भाई 45% ऐसे गधे हैं, अब ये गधा नहीं रहा भाई, गधा तो फेल होने वाला, ये सब तो अब लंबी रेस के घोड़े हैं। 45% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषयों में
पास हो चुके हैं। याद रखिएगा इस फॉर्मूला से एक सब्जेक्ट का नहीं, दोनों सब्जेक्ट का, दोनों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण विद्यार्थियों या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का। बोलिए हमारे साथ, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। हल लीजिए, 2 बार पास होकर 1 बार फेल हो जाएंगे, मतलब 2 बार पास जोड़ना है 1 बार फेल को जोड़ना है। फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, पहला क्वेश्चन डी। देखो जी दूसरा सवाल कह रहा है किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में असफल और 42% गणित में असफल रहे। यदि 17% अंग्रेजी और गणित दोनों विषयों में, अनुत्तीर्ण का मतलब असफल ही होता है जी, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, तो जो सवाल कह रहा है दोनों विषयों में सफल यानी उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी सीधे कहिए ना कि हमसे पास पूछ रहा है, तो पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। याद रखिएगा जो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट रहता है जुटता है, जो बोथ सब्जेक्ट यानी डबल सब्जेक्ट रहेगा घटेगा। याद रखिए फेल वाला में भी वही, पास वाला में। और ये जो उत्तर आएगा ये एक नहीं दोनों विषय में पास आएगा। याद रखिएगा इस बात को, दोनों विषय में सॉरी हाँ, दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत आएगा, एक विषय का नहीं आएगा। तो पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास। तो देखो बाबू कि 52% फेल हो गया, तो 100 में 52 घटा दो, 48 तो पास हुआ होगा, सिंपल बात है। प्लस 42% गणित में फेल, तो 100 बुतरू में 42 को फेल, भाई 58 को तो पास हुआ होगा ना, प्लस 58% माइनस अब कर 17% दोनों में असफल, तो 100 में 17 घटाइए 83 को तो पास हुआ होगा ना, या हो ये होगी ना। तो चलिए अब ये हो जाएगा 8 8 16 और 5 4 9 1 10% माइनस 83, तो 17 6 23% ऐसे दोनों विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय में, देखिए हम बोथ लिख देते हैं, बोथ सब्जेक्ट यानी दोनों विषयों में पास। कितने भाई 23। है लीजिए पहले ही ऑप्शन आ रहा है जी उत्तर, ठीक है। आई थिंक आप समझ नहीं, बिल्कुल 100% समझ रहे हैं कि भाई पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, कैसे राहुल सर घुमाए पास पास करवा के। ठीक है, आ जाओ अगला सब्जेक्ट क्वेश्चन। एक जिले में हिंदी बोलने वाले, देखो ये मैजिक ट्रिक नंबर दूसरा है, दोनों एक साथ पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। एक जिले में हिंदी बोलने वाले 63%, जबकि अंग्रेजी बोलने वाले 52%। एक बात हमको बताइए, चाहे हिंदी बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, साउथ बोलिए, मलयालम बोलिए या कन्नड़ बोलिए, जो बोलना है, चाहे हमारा भोजपुरी ही बोल लीजिए, टोटल विद्यार्थी या टोटल जनसंख्या तो 100% रहेगा ना। जैसे मान लीजिए, इस पर हम एक छोटा सा उदाहरण देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक विद्यालय में एक हमारे कोचिंग में मान लीजिए 100 बच्चे बैठ के कर रहे हैं, 100 बच्चे जो है बैठ के पढ़ रहे हैं। अब 100 ने बोला कि सर आपका सब्सक्राइबर बढ़ गया है, ठीक है, 4 लाख से भी ऊपर चल गया, कुछ टॉफ़ी उफ़ी हो जाए, चॉकलेट वगैरह। तो हम बोले क्या खाओगे बताओ। तो बहुत सारा बच्चा बोला कि सर मीठा खाएंगे। कुछ लड़की लोग को मीठा पसंद नहीं है, वो लोग गुपचुप पर गोलगप्पा पर ध्यान देती है। तो कुछ लड़की बोली नहीं सर मीठा नहीं समोसा खाएंगे, गोलगप्पा करने हम खोज के रहे हैं। तो हम बोले ठीक है खा लो। तो हम क्या किए कि ऑर्डर दे दिए कि देखो भाई 100 बच्चा है, 100 बच्चा में कुछ बच्चा मीठा खाएगा, होटल में जाके ऑर्डर दे दिए, और कुछ बच्ची या बच्चा समोसा खाएगा। एक बुतरू के 2 पीस देना, समझिए इस चीज़ को। मतलब 100 बुतरू है तो 200 पीस बांटना, चाहे 2 गो समोसा लीजिए और चाहे 2 गो 2 गो समोसा लीजिए, चाहे 2 गो मीठा लीजिए। वो बोला ठीक है सर कि एक बच्चा को हम 2 को देंगे। अब वो गया, बोला बोलो जी कितना बुतरू समोसा खाए वाला है। 60 बुतरू हाथ खड़ा किया, 60 होकर 2 को समोसा दे दिया। अब वो चल आया, फिर आया, अबरी बोला बताओ जी कितना बच्चा मीठा खाएगा या खाएगी। तो 50 गो क्रोम हाथ खड़ा कर दी, तो 50 बुतरू के 2 को दे दिया, चल आया। हम उसको 100 बुतरू का पैसा देने गए, तो बोला 100 कहाँ, 60 बुतरू समोसा खाया है या खाई है, अब 50 बुतरू मीठा, तो 60 50 110 बुतरू को हम देखें। हम भी आश्चर्यचकित, अरे क्लास में बुतरू 100 गो अब बट गया 110 गो के बीच। हम गए एकदम गोसाल क्लास, काहे जी तुम लोग आदमी बच्चा 100 गो हो, 110 गो कैसे बटा। हम बोले हाथ खड़ा करो समोसा खाए वाला,
60 बुतरू 60 वो था ना, हाँ 60 बुतरू समोसा खाए वाला हाथ खड़ा किया। हम बोले अच्छा चलो मीठा खाए वाला 50 गो। अरे 60 50 110 कैसे हो गया, क्लास में तो बुतरू सोबे गए। आप बोले जे जे 2 बार लिया है वो हाथ खड़ा करो, तो 10 बुतरू हाथ खड़ा किया, सर हम समोसबो खा लिए थे, हम मीठबो खा लिए थे। तो उसको कहते हैं, इस टाइप का ही क्वेश्चन है, मतलब प्रतिशत में जनसंख्या 100। देखिए हमने जो है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जनसंख्या को माना 100, क्योंकि कोई भी जनसंख्या जो है वो 100% से ज्यादा नहीं हो सकता है, चाहे वो संख्या में करोड़ लाख और खरब भी क्यों ना हो जाए, प्रतिशत में कोई भी जनसंख्या 100%। तो अब कहा गया है कि एक जिले में, मान लीजिए जिले की जनसंख्या 100% है और एक जिले में हिंदी बोलने वाले, देखिएगा समझिएगा, हिंदी बोलने वाले 63%, हिंदी बोलने वाले 63%, जबकि अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं भाई, 52%। और कह रहा है कि यदि दोनों बोलने वाले यानी दोनों विषय बोलने वाले तो 13,500 ऐसे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो हम कहें सर अब ये कैसे निकलेगा, तो हमने क्या कर दिया कि 63 और प्लस 52 कर दिए, क्योंकि कुल जनसंख्या कितना है 100%। हमने 63 प्लस 52 किया तो 60 50 110 3 2 सर 115% आ गया जी जुटकर। और जनसंख्या यहाँ 100 गो है, जिसमें 63 गो हिंदी बोल रहा है, 52 गो अंग्रेजी बोल रहा है। तब हमको समझ में आया कि अरे सर जनसंख्या 100 है ना, और जोड़कर अभी वही चाय और समोसा सॉरी मीठा और समोसा वाला हाल है, यानी जनसंख्या 63 और 52 को जोड़िएगा तो 115% और कुल जनसंख्या 100% है, यानी 15% ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। और यहां पर देखिए प्रश्न में दिया हुआ मेंशन किया हुआ है कि यदि दोनों बोलने वाले 13,500 है, कहेंगे सर दोनों बोलने वाले 13,500 है और जिसकी वैल्यू प्रतिशत में दोनों बोलने वाले 15%, यानी जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ। प्रश्न कह रहा है तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने ऐसे व्यक्ति हैं, तो केवल हिंदी बोलने वाले, समझिए इस चीज को कि 15% ऐसे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते थे और 63% बच्चे ऐसे थे जो हिंदी बोलते थे। तो याद रखिएगा कि 63% में 15% ऐसा भी तो होगा, 63% में 15% ऐसा भी तो होगा जो अंग्रेजी भी बोल लेता होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 15% बच्चा जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलता है, और हिंदी बोलने वाला 63 आया तो 63 में 15% ऐसा भी तो होगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल लेता होगा। तो 63 में आप 15 घटा दीजिए, 48% जो बच्चे होंगे ये ओनली हिंदी, ठीक है हिंदी में लिखते हैं भाई, 48% ऐसे बच्चे जो होंगे वो सिर्फ हिंदी बोल पाते होंगे, क्योंकि 15% ऐसे लाडले हैं, माँ के लाडले, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते थे, जिसमें 63 में तो इसमें भी तो 15 होगा, इसमें भी 15 होगा, ठीक है। तो हम क्या कर दिए, घटा दिए, 63 में से 15 गए, तो अब 48% ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी सिर्फ हिंदी बोलते हैं, उसको इंग्लिश, क्योंकि प्रश्न में एकदम बोला है केवल हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, केवल हिंदी, उसको इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत, 15 नमा 35 से 900 बार में और 48 गुने 9 करेंगे तो 9 पचे 45, हमको लगता है 43,200 होगा, 9 अठी 72 के 2, 9 अठी 72 के 2, हाथ मेरा साथ, 9 चक 36, 43,200, ये आपका सही उत्तर है। और हमने बी नंबर ऑप्शन को टिक लगा दिया। अगर ये एकदम 100 नहीं 200% उत्तर आपका सही है, आप ऐसे ही प्रश्न को डील करिए। और ये प्रश्न, ये जो हमने आपको समोसा और मीठा करके जो समझाया ना, वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, बने रहिएगा, समझते रहिएगा चीज़ों को। चलिए दूसरा प्रश्न, क्रिकेट खेलने वाले 75, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, क्रिकेट खेलने वाले 75% और हॉकी खेलने वाले 32। तो आप क्रिकेट प्लस अगर थोड़ा अच्छा से हम लिख देते हैं, कहेंगे सर की राइटिंग भी अच्छी नहीं है भाई, क्रिकेट प्लस हॉकी की अगर बात करें और अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 75 और 32 कितना हुआ, 5 2 7 और 7 3 10, 107%, यानी 7% बच्चे जो हैं, क्योंकि टोटल जनसंख्या 100% होगा, ठीक है, टोटल जनसंख्या 100 होगा और जुटकर आया 107, यानी क्रिकेट 7% बच्चे जो ऐसे होंगे जो क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट और प्लस हॉकी दोनों खेलने, हॉकी
दोनों खेलने वाले बच्चे जो होंगे वो 107 में 100 घटेगा, यानी 7% ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों खेलते होंगे। क्लियर बात। सवाल कह रहा है कि दोनों खेल खेलने वाले 112 बच्चे हैं। कहेंगे सर संख्या 112 दिया हुआ है, प्रतिशत में 7%। संख्या 112 दिया हुआ है, प्रतिशत में 7%। केवल एक गेम खेलने वाले कितने लोग होंगे? समझिए इस चीज को, केवल एक गेम, ठीक है। सिंगल गेम खेलने वाले, समझिए, सिंगल गेम खेलने वाले कितने लोग होंगे? भाई क्रिकेट तो 75 खेल रहा था, लेकिन 75 में आपको पता है कि 7% ऐसा बच्चा है जो हॉकी भी खेल सकता है। तो 75 में 7 घटाइए, प्लस हॉकी तो कितना खेल रहा था? 32, लेकिन हमको ये भी पता है कि इसमें भी 7% बच्चा क्रिकेट खेल सकता है। यानी 75 में 60 गया, 7 गया 68, और 32 में से 27, 7 गया 25, तो 28, 8 5 13, 6 2 8 और रखनी 93% ऐसे बच्चे हैं जो सिंगल गेम खेलने वाले बच्चे 93% हैं। तो हमने 93 से गुना कर दिया, प्रतिशत से प्रतिशत दिख रहा है इधर, हाँ, प्रतिशत से प्रतिशत, 7 एकम 7, 7 छक 42, और 93 गुने 16 करना है तो 8 तिये 24, नहीं 6 तिये 18, लास्ट में किसका है जी? 93 सुना, ये होना चाहिए, क्योंकि 6 गुने 3 करेंगे, नहीं तो कर ही दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। 6 तिये 18, हाथ में रहा 1, 9 छक 54 और 1 55, 3 8, 5 3 8, 9 5 14, 1488। ये आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का। और आई थिंक इतना तो आप बिल्कुल समझ ही पा रहे होंगे कि हम एक बेहतर कॉन्सेप्ट, एक बेहतर ट्रिक, अगर इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे तो निःसंदेह ऐसे प्रश्नों को आप डील कर सकते हैं। ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और एक बार हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन को जरूर विजिट करिएगा, जहाँ पे बहुत सारे कोर्स आ चुके हैं।